जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, भाजपा कितनी संविधान विरोधी है, कितनी नैतिकता की विरोधी है और कितनी जन विरोधी है, हाल ही की 5 खबरों को देखने से ये पता चलता है। 30 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में इन्होंने अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के एक पदाधिकारी को चुनाव अधिकारी बनाकर बैठाया। 8 वैलिड वोट जो कांग्रेस आप के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मिले थे, उन 8 वैलिड वोटों को निरस्त कर दिया। इनका दुस्साहस देखिए, इन्होंने यह सब कैमरे के सामने किया, अपना मेयर बनाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, फटकार लगाई इनको, भाजपा का मेयर बर्खास्त किया और इंडिया गठबंधन के मेयर को निर्वाचित घोषित किया गया। देखिए, हाउस की गरिमा को खराब मत कीजिए। देखिए, भाजपा के इस अनैतिक कार्य को, भाजपा के इस पतन को सारे देश ने देखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा द्वारा चलाई जा रही इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को निरस्त किया। भाजपा का भ्रष्टाचार जग जाहिर हो गया। बंगाल में एक सिख आईपीएस अधिकारी को भाजपा के नेता ने खालिस्तानी बोला और पूरे देश के सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। They are saying me खालिस्तानी, क्यों? मैंने टर्बन पहना इसलिए। I will take action on this. Yes, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं। अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए। आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते, आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में। यही तो इनकी विचारधारा है। कोई टोपी पहना है तो उसे पाकिस्तानी बोल दो, कोई पगड़ी पहना है तो उसको खालिस्तानी बोल दो, देशद्रोही बना दो। कोई शिक्षा और रोजगार की बात करे तो उसे अर्बन नक्सली बोल दो, देशद्रोही बना दो। यूपी पुलिस में 60,000 पदों की भर्ती के लिए 50 लाख नौजवानों ने परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक कर दिया। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं। रोजगार की मांग करने वाले नौजवान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निवास पर प्रदर्शन करने गए तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। साथियों, ये खबरें बताती है कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए किस सीमा तक गिर सकती है। सत्ता में आकर भाजपा कितना अहंकारी, कितना दमनकारी, कितनी अत्याचारी हो जाती है। अपने अधिकारों की मांग कर रहे और मोदी सरकार से वादा निभाने की अपेक्षा कर रहे किसानों पर जो अत्याचार किए गए उसको सारे देश ने देखा है। किसानों को रोकने के लिए रास्ते में पत्थर बिछाए गए, जंजीरें बांधी गई, खीलें बिछा दी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया, यहां तक कि गोली लगने से एक किसान की मौत तक हो गई। वो घर से निकला था इस उम्मीद से कि शायद उसके कर्ज की माफी हो जाएगी, छोटी बहन की शादी के लिए कुछ रुपए जोड़ लेगा। लेकिन ये उम्मीद उस वक्त खत्म हो गई जब एक गोली उसके सिर में आकर धंस गई। पुलिस ने आड़ के अंदर उसमें गोलियां चलाई और वो देखिए कि नजदीक से उसको गोली मारी। अपनी बहनों का इकलौता भाई था वो किसान। ये 5 खबरें भाजपा की हकीकत, भाजपा की वास्तविकता उजागर करने के लिए, भाजपा को बेनकाब करने के लिए पर्याप्त हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, यदि आपको हमारे इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया की बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, हमारे इस वीडियो के लिंक को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, इसे शेयर करिए, इसे पोस्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।